अच्छा, अब अगली चीज़ है डिसएडवांटेजेस पार्टनरशिप के। तो इसका पहला डिसएडवांटेज तो वही है जो सोल प्रोप्राइटरशिप में हमने देखा था कि लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है इसके अंदर भी। यानी अगर बिजनेस को नुकसान हो गया तो जो ऑनर्स हैं, जो पार्टनर्स हैं, उनके पर्सनल एसेट्स भी इस्तेमाल होंगे पे ऑफ करने के लिए। एक इसमें जो डिसएडवांटेज है वो रिस्क ऑफ डिस्प्यूट्स का होता है। देखिए, जहाँ भी एक से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं किसी एक्टिविटी में, वहाँ पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है, वहाँ पर बैकग्राउंड का फ़र्क आ जाता है, वहाँ बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क आ जाता है। तो पार्टनरशिप के अंदर आम तौर पे ये देखा गया है कि ख़ास वक्त के बाद डिस्प्यूट्स बहुत पैदा हो जाती हैं। वो डिस्प्यूट्स प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन पे भी होती हैं, वो बेनिफिट्स पे भी होती हैं, वो अथॉरिटी पे भी होती हैं, वो और बहुत सी चीज़ों पे होती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है और बाज़ औक़ात एक बहुत अच्छा चलता हुआ बिज़नेस इसलिए बंद हो जाता है कि उसमें पार्टनर्स का आपस में झगड़ा हो जाता है, डिस्प्यूट हो जाती है। अच्छा, लैक ऑफ कॉन्टीन्यूटी इसका भी मसला है। मसलन जिस वक्त भी कोई एक पार्टनर भी दुनिया से चला जाता है, बैंकरप्ट हो जाता है या रिज़ाइन कर देता है ना, तो पार्टनरशिप फर्म ख़त्म हो जाती है। जो पार्टनरशिप फर्म है उसकी कोई परपेचुअल एग्जिस्टेंस नहीं होती। उसकी वजह यह है कि ये फर्म सब लोगों से मिल के बनती है। एक आदमी भी छोड़ जाएगा तो फर्म ख़त्म हो जाती है। अच्छा, कैपिटल की लिमिटेशन और उसकी ग्रोथ की लिमिटेशन इसमें भी है। अगर हम कंपनी के मुकाबले में देखें तो चूँकि कंपनी तो पब्लिक से भी पैसे ले सकती है ना, और बैंक्स और दूसरे जो इदारे होते हैं वो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, जबकि पार्टनरशिप में लोग ही होते हैं, इसलिए इनको जो लिमिटेशन ऑफ कैपिटल ग्रोथ है वो मसला उनका रहता ही है। अच्छा, फिर इसमें एक और इशू ये है कि आपकी जॉइंट एंड सेवरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हर पार्टनर जो है वो दूसरे पार्टनर के साथ मिलकर लायबल होता है बिज़नेस के कंडक्ट के लिए। फिर आप एक इंडिविजुअल पार्टनर के गलत फैसले का भी बोझ आपको उठाना पड़ता है जब आप पार्टनरशिप फर्म के अंदर होते हैं। तो ये एक जॉइंट, बाज़ औक़ात आप एक चीज़ के अंदर इन्वॉल्व उस तरह से नहीं होते हैं, लेकिन अगर एक पार्टनर एक्सटर्नल पार्टी से कमिट कर लेता है तो एक्सटर्नल आपस में आप जो मर्ज़ी करते रहें, लेकिन एक्सटर्नल पार्टी के लिए आप सब लोग लायबल हो जाते हैं। फिर इसमें पब्लिक ट्रस्ट कंपनी की निस्बत लिमिटेड होता है। उतना ज़्यादा पब्लिक ट्रस्ट नहीं होता पार्टनरशिप फर्म्स में जो कंपनी को हासिल होता है। इसमें भी डिफ़िकल्टी ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप है। इसमें एक पार्टनर अगर अपनी ऑनरशिप किसी को ट्रांसफ़र करना चाहता है तो उसको बाकी तमाम पार्टनर्स को एग्री करना पड़ता है। अगर वो एग्री नहीं होते हैं तो वो अपनी जो ऑनरशिप है उसको ट्रांसफ़र उस तरह से नहीं कर सकता है। उम्मीद है आपको इसके डिसएडवांटेजेस क्लियर हुए होंगे। शुक्रिया।